एवरीवन, भारत माता की जय। आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र क्या है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, पाचक सहायक ग्रंथियाँ क्या है, दांत क्या है, इसमें जीभ क्या क्या कार्य है, सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है मानव शरीर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाएंगे। इसकी संरचना जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग बनाने वाले हैं मानव, ये मानव है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसे है। पाचन तंत्र की बात करें तो ये मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। कहाँ से लेकर के? मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। इसमें तमाम अंग पाए जाते हैं और ये नाक से नासा गुहा होता हुआ एक भाग में खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, और ये बीच में तालु होता है और ये आगे चल कर के ये चला आता है। जो सांस नली होता है वो आगे से निकल कर के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पीछे के सांस नली के पीछे के साइड से भोजन नली जो होता है वह होता हुआ उदर गुहा में आदमी पहुँचता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मानव के भाग कितने हैं और कौन से भाग में कौन सा अंग पाया जाता है पाचन तंत्र का। तो मानव के जो होते हैं 4 भाग होते हैं। एक होता है हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा जो होता है वह वक्ष भाग होता है। ये वक्ष भाग को और उदर भाग को अलग करने का काम, ये क्या कौन सा भाग है? वक्ष भाग है, जिसको हम लोग थोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं। और इसका जो ये वाला भाग है, पेट वाला जो भाग होता है हिस्सा, उससे हम लोग बोलते हैं उदर। उदर या पेट कहा जाता है, इंग्लिश में एब्डोमेन कहा जाता है, एब्डोमेन। सो एब्डोमेन हो गया, थोरैक्स हो गया, नेक हो गया और हेड हो गया। 4 भाग होते हैं मानव के, और इन चारों भागों में बात कर लें तो पूरा पाचन तंत्र फैला होता है। अब आइए मुख्य पॉइंट की बात कर लेते हैं। पाचन तंत्र मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। मुख से लेकर गुदा तक फैला होता है, यानी माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। इसकी जो लंबाई होती है, यहाँ ये क्या है? ये माउथ है। क्या है? ये माउथ है। और यहाँ पर जो भाग है लास्ट वाला, इसे हम क्या कह रहे हैं? एनस कह रहे हैं। तो माउथ से लेकर के एनस तक क्या होता है? ये फैला होता है। और यहाँ से यहाँ तक फैले हुए भाग जो होते हैं, कितनी लंबाई है इसकी? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या मीटर में है, कैसे? तो इसको यहाँ पर देखेंगे, माउथ से लेकर के गुदा तक जो फैला हुआ भाग होता है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं नली है जो फैली होती है। वो कितनी होती है? 8 से लेकर के 10 मीटर तक। कितना मीटर? 8 से लेकर के 10 मीटर तक ये होता है। अपना शरीर भी तो थोड़ा लंबा नहीं है यार, तो इतना लंबा पाचन तंत्र कैसे शरीर के अंदर प्रवेश किया है? तो ऐसे ही नहीं होता, सीधा नहीं होता है, कुंडलित तो होता है। तो ये मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है और ये कुंडलित तो होता है। कैसा होता है? कुंडलित तो होता है, क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड हो साथ साथ कुंडलित होने के बाद, जैसे कि यहाँ से लेकर के माउथ से निकला, तो ये माउथ है। माउथ के बाद ये कौन सा भाग है? मुख गुहा है। इसके अंगों की बात कर लेते हैं। मुख गुहा के बाद ये वाला भाग क्या है? ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद आएगा फूड पाइप। इसे फूड पाइप या ईसोफेगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग भोजन नली कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नली, या इसको ईसोफेगस का हिंदी जो होगा ग्रास नली। कौन सा नली? ग्रास नली होता है। इसे हम लोग फूड पाइप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप जाता है, खुलता है किसमें? उदर भाग में। अभी तक मुख गुहा किस में था? हेड रीजन में था। ग्रसनी किस में था? वो थोड़ा सा भाग जो होता है हेड रीजन में होता है। उसके बाद थोड़ा सा भाग क्या होता है? नेक रीजन में होता है। पूरे नेक रीजन की बात कर लें, और वक्ष रीजन की बात कर लें, तो ओइसोफेगस और ग्रसनी के भाग इसमें होते हैं। लेकिन इनको अलग करने का काम कौन करता है? इनको अलग करने का काम डायाफ्राम करता है। यहाँ देख पा रहे हैं उपास्थि की बना डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम क्या करता है? वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का कार्य करता है। सो डायाफ्राम को चीरते हुए, डायाफ्राम को भेदते हुए ये प्रवेश करता है किसमें? अमाशय में। किसमें प्रवेश करेगा? अमाशय में प्रवेश करता है। तो ये कौन सा भाग है? अमाशय वाला भाग है।
तो ये देखिए माउथ हो गया, ये मुख गुहा है, उसके बाद ये ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद भोजन किस में आएगा, ओइसोफेगस में आएगा, ओइसोफेगस से होते हुए ये अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय जो होता है, अमाशय जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक या अमाशय, अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, किस में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। यानी आंत के दो पार्ट होते हैं, एक छोटी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोला जाता है, इंटेस्टाइन। तो एक जो होती है बड़ी आंत होती है। छोटी आंत के बाद भोजन किस में जाता है, यानी पचा हुआ भोजन या अपशिष्ट पदार्थ किस में चला जाता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत के बाद वो बड़ी आंत की एक अंग द्वारा, जिसको हम एनस कहते हैं, ये इसी के भाग के द्वारा क्या हो जाता है, ये उत्सर्जित कर दिया जाता है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसी के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं।